हेलो मीन राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 मई से 31 मई तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनकी फीलिंग्स, उनका अगला कदम आपके लिए क्या होगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है कि किस तरह अपने आप में बदलाव लाकर आप अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल हो तो उन सभी सवालों को मन में दोहराइए और अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। मीन राशि, अपने पार्टनर का नाम सोचिए, देखते हैं उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या है 1 मई से 15 मई तक। ओके, बॉटम ऑफ डेक है कंप्लीशन। अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से इस रिश्ते में बर्डन फील कर रहे हो। आप दोनों को ही इस रिश्ते में थोड़ा घुटन सी फील हो रही है, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। हर बात पे झगड़ा कर लेते हो, हर बात पे गुस्सा आ जाता है। सो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर 1 to 15 मई की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों में से एक पर्सन, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पार्टनर इस रिश्ते से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें किस स्थिति में रहना चाहिए, किस स्थिति में नहीं रहना चाहिए। और शायद इन 15 दिनों में उनके पास एक ऑप्शन और हो सकता है। उनकी फैमिली की तरफ से कोई रिश्ता आ जाए या फिर ऑलरेडी उनके पास कोई और है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस सेकंड पर्सन को चूज़ करने वाले हैं, वो आपको चूज़ नहीं करने वाले हैं। आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ज़रूर आएगी, लेकिन ये सिचुएशन पता है बहुत झगड़ा होने के बाद म्यूचुअली आप दोनों डिसाइड करोगे कि ठीक है अब चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। आपके पार्टनर की जो प्रॉब्लम है ना आपको लेकर, वो सारी बातें वो आपसे शेयर कर देंगे। वो बहुत कुछ आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि देखो मैंने इतनी कोशिश की थी इस रिश्ते को ठीक करने की, लेकिन तुमने नहीं करने दी। सो अपनी तरफ से वो अपनी सारी बातें रखने वाले हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने इस तरह तुम्हारी हेल्प की, मैंने तुम्हें इस तरह प्यार किया, पैम्पर किया, मतलब एवरीथिंग। उनको ऐसा लगता है मैंने अपना 100% दिया और तुमने कुछ भी नहीं किया। तो इन 15 दिनों में आपके जो पार्टनर है वो आपसे ये सारी बातें करके, चीज़ों को अपनी साइड करके आपकी इस लाइफ से निकलने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और दूसरी बात मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यस, अब आपके पार्टनर का डिसीजन फाइनल होगा। वो किसी दूसरे पर्सन को चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस पर्सन से उन्हें इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, पैम्पर करने वाला है वो पर्सन उनको। सो ओवरऑल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके जो पर्सन है अब अपने फ्यूचर पे फोकस करने वाले हैं, अब अपनी लव लाइफ में वो आगे बढ़ने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगता है, वो ये भी आपसे कहेंगे कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो, आप उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप चाहते हो जैसा आप चाहो वैसा ही हो। सो इसकी वजह से भी वो यहाँ से निकलने वाले हैं। इसकी वजह से भी वो आपसे अब ये रिश्ता नहीं चाहते हैं और आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके जो पार्टनर है अब अपने लिए फ्रीडम चूज़ करने वाले हैं, अब अपने लिए प्यार चूज़ करने वाले हैं और कहीं ना कहीं इस रिश्ते से मूव ऑन करने वाले हैं। देखिए कंप्लीशन का कार्ड है और कंप्लीशन के बाद वो गॉड, द फूल, न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। वो अपने यहाँ से हील होकर, यहाँ से पूरा अपना कर्मा कंप्लीट करके वो एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं। कॉम्प्रोमाइज़, यस, थोड़ा उनको लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया था आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा प्यार किया था। तो थोड़ा दर्द उन्हें होगा 3 of Swords के साथ। आपको भी हो सकता है, उनको भी हो सकता है, लेकिन 100% मुझे यहाँ पर मैक्सिमम लोगों के लिए मूव ऑन ही नज़र आ रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं ये नहीं कह सकती कि सबके लिए सेम सिचुएशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम के लिए मूव ऑन है या फिर ब्रेकअप है। कुछ टाइम का ब्रेकअप हो सकता है या फिर परमानेंट मूव ऑन हो सकता है। ठीक है, और देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी।
मीन राशि, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अट्रैक्शन, मैंने कहा ना उन्होंने अपना दिया है, प्यार यहाँ पर दिया है। वेडिंग, आई टोल्ड यू, वेडिंग यहाँ पर दिख रही है मुझे, किसी की एंगेजमेंट दिख रही है। ट्रस्ट, ओके। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, वो बहुत पॉजिटिव है इसको लेकर। और जैसा कि मैंने बोला कि म्यूचुअली आप दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करके, सारी बातें झगड़ा करके, सब एक दूसरे को बताकर, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करके, अपनी सब दिल की बातें करके और आप अलग हो जाओगे। आपके पार्टनर की वेडिंग हो जाएगी, एंगेजमेंट हो जाएगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल जाएगा और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उन पे विश्वास करो कि उन्होंने आप पे कोई धोखा नहीं दिया। क्लियरली उनकी तरफ से यही है कि भाई उन्होंने कोई धोखा नहीं दिया, वो ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें समझा चुके हैं कि आपने क्या क्या किया था, इसकी वजह से वो यहाँ से निकल रहे हैं, उसकी वजह से वो इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं। सो यहाँ पर आपके जो पार्टनर है उनको ऐसा लगता है कि वो प्यार डिज़र्व करते हैं और उनको लाइफ में प्यार के बदले प्यार ही मिलना चाहिए, जो कि सबको मिलना चाहिए। ट्रू यही है कि सबको यही लगता है और सबको मिलना चाहिए। जब किसी रिश्ते में केमिस्ट्री या बॉन्डिंग इंसान फील नहीं करता, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से कट हो जाता है और जब उसकी फीलिंग्स निकल जाती है तो आपकी फीलिंग्स ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रो रहे हो, तड़प रहे हो और आपका पर्सन आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। आप दोनों में चाहे कितना भी झगड़ा हो, चाहे कुछ भी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दोनों अलग हो रहे हो। आप दोनों को लगेगा कि सच में अब ऐसा कुछ है नहीं हमारे रिश्ते में, तो अब हम अलग हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप एक अच्छे दोस्त बन के भी लाइफ टाइम रहते हो। सो हो सकता है कि आप दोनों अच्छे दोस्त बन के रहो। ओके, देखिए अब वो बॉन्डिंग केमिस्ट्री फील नहीं होती है जो पहले एक रोमांटिक फीलिंग्स फील होती थी, वो अब नहीं होती है। दोनों ही एफर्ट लगाना बंद कर चुके हो रिश्ते में, दोनों ने ही एक्शन लेना बंद कर दिया है। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? रिश्ता ख़त्म ही होगा, राइट। सो चलिए और देख लेते हैं आपके पार्टनर का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन ऑफ योर पार्टनर। बॉटम ऑफ डेक, यिन यांग की एनर्जी है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। 2 की भी एनर्जी, क्लेम करें इस एनर्जी को और टाइप करें 2222। अब मुझे यहाँ पर देखिए 2 मैसेज दिख रहे हैं। कुछ लोगों के जो पार्टनर है वो कुछ ही लोगों के, ओके, मैं ये कहूँगी कि 80% तो मूव ऑन ही करके अपने लिए नया प्यार चूज़ करेंगे, बट 20% के लिए यहाँ पर ये चांसेस बनते हैं कि बहुत झगड़ा होकर सब कुछ एक दूसरे को कहने के बाद आप फिर से एक नई शुरुआत कर सको, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में जो बहुत सारी गठानें हैं ना, वो तो खुलेगी, वो तो सबकी खुलेगी। उसके बाद कोई मूव ऑन करके एक नया पार्टनर ऑलरेडी चूज़ कर चुका है और कोई फिर से एक नई शुरुआत आपके साथ कर रहा है। तो ये दोनों ही सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि यस, आपके पर्सन हो सकता है कि ट्रैवल करके आपके पास आए, क्योंकि आपका डिस्टेंस रिलेशन भी मुझे नज़र आ रहा है। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा दूरियाँ थी, आप दोनों एक दूसरे से मिलते नहीं थे, एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी, कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब जो है आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, आपको बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करने वाले हैं। ठीक है, उनका अगला कदम देखिए। यिन यांग की एनर्जी, अपनी एनर्जी को वो पूरी तरह से बैलेंस करेंगे। जो वो इस एनर्जी में है ना, वहाँ से निकल के, इनडिसीजन की स्थिति से निकल के वो यिन यांग की एनर्जी में आएंगे और सारी चीज़ों को बैलेंस करके अपने दिल की बातें आपके साथ शेयर ज़रूर करने वाले हैं। अभी देखिए ये स्थिति, पता है मैं 2 स्थिति क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड देखकर आपको लगेगा ना कि ये बहुत ज़्यादा दुख से, दर्द से निकलने के बाद एक नई शुरुआत फिर से उसी इंसान के साथ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से मैं 20% लोगों के लिए ही कह रही हूँ कि 20% के साथ ही ऐसा होगा कि वो ही पर्सन वापस आएगा। बाकी सबके लिए यहाँ पर न्यू लव है, न्यू पर्सन है, हैप्पी फैमिली है, न्यू मैरिड है और न्यू कनेक्शन है। ठीक है, हो सकता है आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, मूव ऑन कर जाओगे। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है मीन राशि। आपके लिए गाइडेंस क्या है?
क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। ओके, आपके लिए सबसे पहली गाइडेंस तो ये है कि रिश्तों को संभालना सीखो, जोड़ के रखना सीखो रिश्तों को। आप परवाह नहीं करते हो रिश्तों की, आप बहुत जल्दी जज करते हो और छोड़ देते हो। आपको ऐसा लगता है कि भाई नहीं चाहिए, अगर तुम्हारे में इतना एटीट्यूड है निकल जाओ। आप में आपका एटीट्यूड आपको दिख नहीं रहा है, आप में भी बहुत एटीट्यूड है। तो थोड़ा सा रिश्तों के प्रति झुककर उनको संभालना सीखो, राइट। जब तक आप उनमें अपनापन नहीं दिखाओगे, आपको भी उनसे अपनापन नहीं दिखेगा। दूसरी बात ये, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखो। आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर करना नहीं आता है, आपके पार्टनर आपसे बहुत सारी बातें शेयर कर रहा है या वो आपको बता रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन आप अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हो। तो आपको अपनी बातें शेयर करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको आपके पार्टनर से रहती है, लाइक आपको इमोशनल हेल्प मिले, आपको फाइनेंशियल हेल्प मिले, आपको सपोर्ट मिले हर तरह से। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना बिफोर कमिटमेंट ये ठीक नहीं है। अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है तो आप उस रिश्ते से निकल जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। तो ऐसा मत करो, इसकी वजह से आपके रिश्ते जो है वो पूरे नहीं हो पाते। देखो, किसी ने भी आपसे नहीं कहा कि आप भी उनके लिए उतना ही करो, किसी ने नहीं कहा तो आप उतना ही करो किसी के लिए जितना आप कर सकते हो और फिर उसे भूल जाओ। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रखोगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलने वाली है। 3 ऑफ पेंटाकल्स के साथ मैं ये कहूँगी कि आपको थोड़ा काउंसलिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है कि किस तरह रिश्तों को पूरा किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, किस तरह रिश्तों को बना कर रखा जाता है। आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आपको नहीं समझ है कि किस तरह शादी देखी जाती है, किस तरह एक रिश्ते में अगर आप हो रिलेशनशिप में तो उसको निभाया जाता है। थोड़ा आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग होती है आपके पार्टनर से, इसकी वजह से रिश्ते टूट जाते हैं, ठीक है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है ये रिश्ता जो आप सोच रहे हो। दूसरी बात जो मुझे दिख रही है यहाँ पर वो यही है कि थोड़ा अपनापन देना चाहिए आपको। अगर आपको कोई अपना लगता है तो उसे बताओ कि आपको अपनापन फ़ील होता है, और अगर अपनापन फ़ील नहीं हो रहा है तो फिर मैं ये कहूँगी कि अगर अपनापन फ़ील नहीं हो रहा है तो जाने दो, मत उसको रोक कर रखो, ठीक है। एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपको भी शादी के बारे में सोचना चाहिए, कमिटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, लोगों की गॉसिपिंग से बचना चाहिए। लोग चाहे कुछ भी कहे, आपको अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लेना सीखना आना चाहिए। आपको लोग कितना भी बातें करें आपकी, या आपकी फैमिली आपको कितना कुछ भी कहे, अगर आपके लिए वो डिसीजन सही नहीं है तो नहीं लेना है, और अगर सही डिसीजन है तो लेना है। अपने डिसीजन खुद लेना सीखो, ठीक है। ये आप गाइडेंस किसी से ले सकते हो जो कि काउंसलिंग करते हैं, जैसे टैरो रीडर है, जैसे मुझसे ले सकते हो पर्सनल रीडिंग, या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से। जहाँ से आपकी इच्छा है वहाँ से आप ले सकते हो। इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी कि आपको लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की गॉसिपिंग में फंसे हुए हो। आपके सराउंडिंग लोग इतने हैं कि आपको बहुत अलग अलग तरह की एडवाइस दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको खुद को समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उस सही गलत को समझने के लिए आपको अपने डिसीजन खुद लेने चाहिए, ठीक है। तो मीन राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।